हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका बीकॉम पार्ट थर्ड का गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का पेपर जो होने वाला है आपका एबीएसटी सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपकी यूनिट नंबर 1 से। पेपर आपका बाय लैंग्वेज होने वाला था। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में देखेंगे और उसके बाद में हम आपका हिंदी में देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो यूनिट 1 से चालू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो और कोई भी आपकी क्वेश्चंस है तो वो हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। इसमें हमने सिर्फ थियोरी के क्वेश्चन रखे हैं। आपके एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है हमें जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है तो वो हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे और आप इसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड की अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस टू इनेबल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप करके जाइए। और सेकंड हो जाता है आपका, और आपका नेक्स्ट है ये क्या, आपको डिफरेंस बताना है किसमें, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। आप इनमें से क्या कर लीजिए, दो पढ़ लीजिए। ठीक है, दो कौन से, या तो ये दो और या ये दो, इन दोनों में से कोई से भी दो पढ़ लीजिए। आपको चारों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका यूनिट नंबर सेकंड। तो यूनिट नंबर सेकंड से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है। तो आप ये दोनों देख लीजिए। तो आपको फर्स्ट में बताना है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई। ठीक है, फर्स्ट तो ये आपका ये है, और इससे आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मिल सकता है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल मिल सकता है ये क्वेश्चन। और सेकंड है आपका क्या, ज़ीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है, तो ये आपके इसके देखिए, जैसे क्वेश्चन है आपका, तो एज इट इज़ क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लेकिन फिर इसका आपका लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट देखो, इसमें तो आपका क्या, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई। ठीक है, तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिए। और सेकंड है आपका ज़ीरो रेटेड सप्लाई। तो ये आपका एक टॉपिक है, इसको आप पढ़ लीजिए। समझ में आ गया। सेकंड थर्ड यूनिट है, तो थर्ड यूनिट से आप देखिए, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे दोनों में से आप ये एक पढ़ लीजिए तो भी हो जाएगा आपका काम। तो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी, स्टेट द टाइम लिमिट टू अवेल द क्रेडिट। एक ये है और ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट आपका एक्सप्लेन द, आपको क्या बताना है, प्रोसीजर बताना है, क्या, फिलिंग जीएसटी रिटर्न फिलिंग का प्रोसीजर बताना है। और आपको बताना है कि अगर आप लेट फिलिंग करते हैं जीएसटी तो क्या होगा। और अगला है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। तो आपका ये क्वेश्चन है। तो आपको देखिए, अगर ये नहीं पढ़े आप तो एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, वो देख लेना आप। एक मिनट है ना, क्या पूछ सकते हैं आपको, रिफंड ऑफ टैक्स। चलिए, 4 यूनिट हो गई है। 5 यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। 5 यूनिट है आपकी, डिस्कस द पावर ऑफ जीएसटी ऑफिसर रिलेटिंग टू द इंस्पेक्शन रिसर्च। ठीक है, तो ये हो गया है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ये हो गया, और सेकंड ये हो गया। तो ये आप देख लीजिए।
तो ये हो गया आपका इंग्लिश में। अब हिंदी में देखते हैं ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट यूनिट से है आपके ये 2 क्वेश्चन आपने देख ही लिए होंगे। तो फर्स्ट में आपको क्या बताना है, प्रमुख संशोधन और संवैधानिक ढांचा। सेकंड में आपको बताना है CGST, SGST, IGST और UTGST में डिफरेंस बताना है, या ये दो या फिर ये दो। ये हो गया। नेक्स्ट आपका यूनिट सेकंड में आपका कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, ठीक है। सम्मिलित आपूर्ति और मिश्रित आपूर्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और आपको बताना है जीरो रेटेड आपूर्ति से आप क्या समझते हैं, इसे छूट द्वारा आपूर्ति से किस प्रकार भिन्न माना जाता है, तो ये आपको बताना है। अगला देखते हैं अगली यूनिट आपके सामने है इकाई तीसरी से आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। अगर ये नहीं आए तो ये देख के चल जाना। GST के अंतर्गत इम्पोर्ट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी, टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने की समय सीमा स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्या यूनिट नंबर 3 तक क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपको देखने को मिलता है GST रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया समझाइए। विलंब से रिटर्न दाखिल करने से क्या परिणाम हो सकते हैं, तो ये आपको बताना है। और आपको बताना है GST के अंतर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, उदाहरण सहित बताइए। और या फिर एक मैंने आपको बताया था क्या, रिफंड ऑफ टैक्स। इसको आप नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। आगे है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आपका फर्स्ट है आपका इंस्पेक्शन, ठीक है। क्या हो गया आपका निरीक्षण, तलाशी, जब्ती, सीजर, और जब सीज हो जाता है वो, तथा गिरफ्तारी से संबंधित GST अधिकारियों के अधिकार की चर्चा कीजिए। और नेक्स्ट आपका GST के अंतर्गत मूल्यांकन, असेसमेंट के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, संक्षेप में बताइए। तो ये हो गए आपके 5 यूनिट पूरी। हर यूनिट से हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए। बाकी प्रैक्टिकल में आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आपको और में आ जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इनमें से आपको मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ एक बार। तो सिर्फ आप 5 क्वेश्चन ही पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ये हो गया। इसमें से आपको देखने को मिलेगा ये, इसमें से आपको देखने को मिलेगा क्या, ये, इसमें से आपको देखने को मिलेगा क्या, ये, और इसमें से आपको देखने को मिलेगा इसमें से आप ये दोनों ही देख लेना ना। तो ये हो गया आपके सारे क्वेश्चंस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।